Hi guys, this is Ved and Pradeep. Here you are watching my solution YouTube channel. In this video, Pradeep is going to teach you some maths problem which could be helpful for you to crack your upcoming government exams. So guys, let's begin with Pradeep Rathore. हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रदीप राठौर। यह हमारा पहला वीडियो डेमो है जिसमें मैं आपको रेशो, डिस्काउंट, CI/SI और एवरेज के कुछ क्वेश्चंस विद ट्रिक आपको बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो भी आपकी क्वेरी हो या सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम आपको इसका सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि रेशो पर बेस्ड है, इसमें हमें फाइंड करना है A/B, रेशो C, रेशो D। हमारे पास ये रेशोज गिवन है और हमें फाइंड करना है A/B, रेशो C और रेशो D। पहले हम इन सब रेशोज को लाइन वाइज लिख लेते हैं, 2/5 एंड 3/7। सबसे पहले हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 18 और इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 140। उसके बाद हमें 2 रेशो और फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम 3 को काट देते हैं और इन दोनों को छुपा लेते हैं। हमारे पास बचता है 4, 2 एंड 3। इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है 24। उसके बाद हम इस 2 को भी काट देते हैं और इस 7 को हम छुपा लेते हैं। हमारे पास बचता है 4, 5 एंड 3। अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आता है 60। अब हम इन सब को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं और हमारे पास फिर आएगा 9/12, रेशो 30 एंड रेशो 70। ये हमारा आंसर है। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है ये A/B, रेशो C और रेशो D की। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट से रिलेटेड, जिसमें हम फाइंड करेंगे अगर हमारे पास 3 डिस्काउंट हैं 20%, 25% और 33%, तो हमें फाइंड करना है कि हमारा टोटल डिस्काउंट कितना आएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम 20% को लिखते हैं 20/100। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास आता है 1/5। इसी तरह 25% को हम लिख सकते हैं 25/100। इसको कैंसिल आउट करके हमारे पास आता है 1/4 और 33 1/3% को हम लिख सकते हैं 100/3 × 100। तो इसे कैंसिल आउट करके हमारे पास आएगा 1/3। सबसे पहले हम जो नीचे नंबर है इन तीनों को एक लाइन में लिख लेते हैं। अब हम इन दोनों का डिफरेंस जो कि 4 है उसको 5 के सामने, इन दोनों का डिफरेंस जो कि 3 है उसको 4 के सामने और इन दोनों का डिफरेंस जो कि 2 है उसको 3 के सामने लिखते हैं। अब हम इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों वैल्यूज़ और इन तीनों वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ कॉमन है। जो नंबर्स हमारे पास कॉमन है हम उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे ये 4 इस 4 से कैंसिल हो सकता है, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो सकता है। हमारे पास बचता है 5 और 2। अब हमें डिस्काउंट फाइंड करना है, तो इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारे पास 3। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए ये नंबर हम 3 के नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। इन दोनों को कैंसिल आउट करने पर हमारे पास आता है 20 × 3 = 60%। इस तरह से हमारे पास आता है टोटल डिस्काउंट। फ्रेंड्स, ये हमारा डेमो वीडियो है। हम आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज आगे की वीडियो में दिखाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से ईजीएस्ट वे में SI और CI को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज़ और हमारे पास टाइम है 3 ईयर्स। तो हम इस तरह से 3 लाइंस ड्रॉ करते हैं और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। 5% को हम लिख सकते हैं 5/100, जो कि 1/20 के इक्वल होता है। अगर हम 10,000 का 1/20 फाइंड करें तो हमारे पास आता है 500। इसी तरह यहाँ पर 500, इसी तरह एक बार और फाइंड करना है 500 और इन तीनों को ऐड करने के बाद हमारे पास आता है 1500, जो कि हमारा SI है। अगर हमें CI फाइंड करना है तो हमें इसी तरह से 10,000 को लिखना है, 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अलग ही फॉर्मूला है जिसमें हम
3 बार A लिखते हैं, फिर B लिखते हैं, फिर उसके बाद C लिखते हैं। अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएं और हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो CI होगी। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। रेट है हमारी 5%, 5% मीन्स 1/20। 10,000 का 1/20 होता है 500, अगेन 500, अगेन 500। अब हमें फाइंड करना है 500 का 120। 500 का 120 होता है 25, अगेन 25, अगेन 25। क्योंकि हमने यहाँ पर 3 बार B लिया है इसलिए ये वैल्यू सेम होगी। अब हमारे पास आता है C की वैल्यू होगी 25 का 1/20 जो कि होगा 1.25। अगर हम इन सब को ऐड कर दें तो हमारे पास आता है CI जो कि है 1576.25। ये वैल्यू निकालने के लिए हमें सिर्फ ऐड करना है इन सब को। मीन्स अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 1500, इन तीनों को ऐड करें तो हमारे पास आता है 75 और ये है हमारे पास 1.25। अगर हम इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो हमें हमारा CI 1576.25 मिल जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा लास्ट डेमो क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है एवरेज 13, 14, 16, 17, 18 और 19 का। अगर हम इन वैल्यूज़ को इस तरह से लिखें सिंपल मेथड से फाइंड आउट करने के लिए हम एक मिड वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हम अपनी तरफ से कुछ भी मान लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 15 मान लेते हैं फिर जो भी हमने माना है उस वैल्यू को इस वैल्यू में से माइनस करने पर जो रिज़ल्ट आए इसके सामने लिखना है। 13 - 15 = -2, 14 - 15 = -1, 16 - 15 = +1, 17 - 15 = +2, 18 - 15 = 3, 19 - 15 = +4। अब हम इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या बचता है? इस -2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस -1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचता है 7। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हमारे पास बचा 15 प्लस ये 15 यहाँ से आया और ये 7 हम यहाँ लिखते हैं डिवाइड बाई जितने हमारे पास नंबर है। हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास आता है 1.16 और हमारे पास एवरेज आता है 16.16 जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए और आपको किस क्वेश्चन पे वीडियोस चाहिए या किस चैप्टर पे वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू गाइज।